हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी देने वाला हूं आईवी फ्लूइड के बारे में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कौन सा बोतल कब लगाया जाता है, किस बीमारी में लगाया जाता है, उनका डोज क्या होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, कंपोजिशन। तो हर एक चीज़ के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। बस वीडियो को आप लोग एक बार पूरा जरूर देखना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए, क्योंकि मेडिकल छात्रों के लिए हमेशा नई नई अपडेट मिलता रहता है यहाँ पे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये सारे वीडियो बनाए जाते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, जिससे आप लोगों को मेडिकल स्टूडेंट को नॉलेज हो। तो कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना। चलिए, सबसे पहली बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आईवी फ्लूइड क्या होता है। हर एक चीज के बारे में जानकारी दूंगा A to Z। बस आपको एक बार इस वीडियो को पूरा देख करके ही जाना है, जिससे आईवी फ्लूइड के बारे में अब कोई भी आपको परेशानी या भी ऐसा ना हो कि ये चीजें हमें नहीं पता है, सब समझ में आ जाएगा। बस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं कि आईवी फ्लूइड क्या होता है, तो आईवी फ्लूइड क्या होता है दोस्तों। आईवी फ्लूइड जो होता है वो स्पेशली बनाया जाता है लिक्विड के फॉर्म में, फार्मुलेट किया जाता है स्पेशली लिक्विड के फॉर्म में, जो कि इंजेक्ट कराया जाता है हमारे वेंस में, मतलब हमारे नस के अंदर इसको लगाया जाता है। ट्रीटमेंट डिजीज को ठीक करने के लिए, बीमारियों को ठीक करने के लिए ये हमारे नसों के अंदर लगाया जाता है, जो कि सभी प्रकार के एज के लोगों को लगाया जाता है। ये नहीं कि जो ये आईवी फ्लूइड होते हैं ये बच्चों को नहीं लगाया जाता है, बूढ़ों को नहीं लगाया जाता है, जो और भी मिडिल लोग होते हैं उन्हें नहीं लगाया जाता है। मतलब ये हर एज के लोगों को ये लगाया जाता है, जो कि बीमार होते हैं, जिनके अंदर पानी की कमी होता है, डिहाइड्रेशन होता है, तो सबको लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। तो ये हमारा दोस्तों होता है आईवी फ्लूइड। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा गया है, लिखा नहीं गया हिंदी में तो बोल ही रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा गया है। अब हिंदी में बोल दे रहा हूँ, सब आप लोग समझ लीजिएगा। जिसे हिंदी नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बोल दे रहा हूँ कि आईवी फ्लूइड जो होता है वो स्पेशली बनाया जाता है लिक्विड के फॉर्म में, जो कि इंजेक्ट कराया जाता है हमारे नस के अंदर बीमारियों को ठीक करने के लिए। सभी प्रकार के एज को लोगों को ये लगाया जाता है, जिनके अंदर डिहाइड्रेशन होता है, सिक्स होता है, इंजर्ड होता है, वो लोग को ये लगाया जाता है। चलिए, अब आते हैं अपने मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसके बारे में पूरी की पूरी चीज आपको डिटेल समझाऊंगा। ठीक, टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस का मतलब क्या होता है, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, ठीक, अंदर होता है, और वेनस का मतलब होता है दोस्तों नस। समझ गए। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंट्रा का मतलब अंदर और वेनस का मतलब होता है नस। तो नस के अंदर जो लगाया जाता है उसे इंट्रावेनस कहते हैं। तो आईवी फ्लूइड कौन कौन से होते हैं चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है एनएस, डीएनएस, D5, D10 एंड D25 सॉल्यूशन एक होता है, एक हमारा आरएल होता है और एक हमारा एमएस होता है। तो ज़्यादातर बोटल्स पे आप लोग देखेंगे ये 60 वर्ड का ही प्रयोग किया जाता है। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सैलिन, डीएनएस का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन, D5, D10 और D25 सॉल्यूशन होता है। इनका मतलब क्या होता है वो आगे बताऊंगा, नहीं तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ट्रेलर के तौर पर समझ लीजिए कि D5 क्या होता है, उसके बाद D10 क्या होता है और D25 क्या होता है। जब किसी बोटल्स में डेक्सट्रोज हमारा 5% मिला होता है तो उसे D5 कहते हैं। जब बोटल्स में हमारा डेक्सट्रोज 10% मिला रहता है तो उसे हम लोग D10 बोलते हैं। और वहीं पर अगर डेक्सट्रोज हमारा 25% मिला हुआ है तो D25 इसको बोलते हैं। समझ गए आप लोग। तो D5, D10 और D25 इनका मतलब क्या होता है ये थोड़ा सा आपको बता दिया हूं, जिससे आपको आगे और भी समझ में आएगा। D का मतलब होता है दोस्तों डेक्सट्रोज, समझ गए, आगे और भी समझ में आएगा। बस ये थोड़ा सा आप लोगों को समरी के तौर पर स्टार्टिंग में बता दिए, जिससे आगे और समझ में आएगा। समझ गए आप लोग। चलिए, आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट। मैनिटॉल का सॉल्यूशन क्या होता है ये तो जान ही रहे, मैनिटॉल हो गया, रिंगर लैक्टेट ये तो फुल फॉर्म में लिखा गया है। ठीक, तो चलिए एक एक करके अब हम इनके बारे में जानेंगे। पहले एनएस के बारे में जानेंगे, दूसरा डीएनएस के बारे में, फिर D5, D10, D25, फिर रिंगर सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट के बारे में, फिर मैनिटॉल। आपको याद रखना है, यहाँ पर देखिए एनएस है, यहाँ पर केवल ऐड हो गया है D, तो हमारा डीएनएस बन गया है। समझ रहे हैं ना, ये नॉर्मल सैलिन है। और यहाँ पर भी देखिए नॉर्मल सैलिन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर डेक्सट्रोज ऐड हो गया है। तो कुछ ट्रिक बना करके आप लोग पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। देखिए, आज आप लोगों को आईवी फ्लूइड के बारे में पूरा का पूरा यहीं पर याद करा दूंगा, जिससे आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं और हमेशा के लिए ये सारी चीजें तैयार भी हो जाएंगी। पहली बात, पहला जो दोस्तों है ये नॉर्मल सैलिन हमारा है, जिसे एनएस बोला जाता है, एनएस कहा जाता है 60 वर्ड में। और ये बोटल्स के ऊपर ऐसे ही लिखा रहता है, इसका कलर चेंज करता हूँ। हाँ, ये जो होता है बोटल्स के ऊपर ये इस तरीके से एनएस लिख देगा, डीएनएस लिख देगा। इनका जब आपको फुल फॉर्म पता रहेगा तभी ना जानेंगे। अब एनएस लिखा गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा नॉर्मल सैलिन है।
समझ गए, ये नॉर्मल सैलिन है। और नॉर्मल सैलिन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इनके कंपोजिशन की अगर बात करें तो नॉर्मल सैलिन में दोस्तों 0.9% हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। 0% कितना होता है, 0.9% हमारा सोडियम क्लोराइड होता है 100 ml के सॉल्यूशन में। अगर मान लीजिए ये 100 ml का सॉल्यूशन है कोई, तो 100 ml के सॉल्यूशन में 0.9% हमारा सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है नमक, नमक होता है, ठीक। तो नमक की मात्रा कितना होता है, 0.9%। और जिसे हाइपरटेंशन होता है, जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, तो उन्हें ये नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, वो आगे बताता हूं। तो कंपोजिशन समझ में आ गया, NaS का मतलब नॉर्मल सैलिन। कंपोजिशन क्या होता है, 0%, 0.9% होता है सोडियम क्लोराइड। 100 ml के सॉल्यूशन में 0.9% हमारा क्या मिला रहता है, 0.9% हमारा सोडियम क्लोराइड मिला होता है। समझ गए, सोडियम क्लोराइड मिले होते हैं। चलिए अब देखते हैं इनका यूज क्या होता है। पहली बात, डिहाइड्रेशन में इनका यूज किया जाता है। डिहाइड्रेशन को हिंदी में बोलते हैं पानी की कमी होने पर हम लोग इन बोतल्स का इस्तेमाल करते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होना, लॉस ऑफ वाटर, ठीक। उसके बाद और किन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, ब्लड हो गया, फ्लूइड लॉस हो गया, उनको ट्रीटमेंट के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है और भी कुछ हो जाता है तो ब्लड बाहर निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, तो उन केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है घाव को धुलने के लिए, समझ रहे हैं ना। और इंजेक्शंस में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, इंजेक्शंस के साथ इसको देने के लिए, ठीक। तो ये सारे इनके यूज होते हैं। पहला तो पानी की कमी होने पर, ब्लड लॉस हो गया है, फ्लूइड लॉस हो गया है तो उसमें भी दिया जाता है, घाव को धुलने के लिए और इंजेक्शन के साथ में भी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इनका डोज जान लेते हैं। 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बोतल तक चढ़ाया जाता है, ये हमारा नॉर्मल सैलिन। समझ गए। और देखिए ये हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है वो भी जान लीजिए आप लोग। देखिए हाइपरटेंशन का मतलब होता है, हाइपरटेंशन का मतलब होता है, थोड़ा सा बैक कर देते हैं इसको, हाँ, हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ना। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर बढ़ना। और हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड का घटना, ब्लड प्रेशर का घटना। हाइपो का मतलब कम होना, हाइपर का मतलब ज़्यादा होना। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है उन्हें कहा जाता है कि आप नमक की मात्रा कम कर दें। आपको नमक खाना ही नहीं है, ना के बराबर आपको खाना है, आपको नमक छूना ही नहीं है। जैसे जिन लोगों को शुगर हो जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि आप लोग डायबिटीज हो गया है तो आप लोग शुगर, मीठापन कम कर दीजिए, मीठा कम खाइए, इसीलिए। और उसी तरह से जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है उन्हें कहा जाता है कि नमक मत खाइए। और नॉर्मल सैलिन में क्या है, ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिनको हाइपरटेंशन की बीमारी रहता है, तो उन्हें नॉर्मल सैलिन का बोतल नहीं दिया जाता है, नॉर्मल सैलिन का IV फ्लूइड नहीं लगाया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन होगा आखिर क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस बोतल में सोडियम क्लोराइड भी है। सोडियम क्लोराइड मतलब नमक होता है, नमक का मात्रा भी मिलाया गया है। और जब नमक मिलाया गया है तो वो हाइपरटेंशन के मरीज के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके लिए उनके लिए ये सूटेबल नहीं होता है। चलिए इसी के साथ अगला हम लोग बात करते हैं। नॉर्मल सैलिन तो हम लोगों ने देख ही लिया, नॉर्मल सैलिन ये हमारा होता है। नॉर्मल सैलिन में अगर डेक्सट्रोज मिला देते हैं तो हमारा ये हो जाता है DNAS। पहले तो नॉर्मल सैलिन था लेकिन इसमें डी ऐड कर दिए। समझ रहे हैं ना आप लोग, बातों को समझिए और थोड़ा सा अगर ट्रिक बना करके पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। पहले तो हम लोगों ने नॉर्मल सैलिन पढ़ा, नॉर्मल सैलिन में हमारा 0.9% हमारा क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड है। 100 ml के सॉल्यूशन में 100 ml के सॉल्यूशन में 0.9% हमारा NaCl है। उसके बाद आगे हम लोग D जोड़ देते हैं और NaS सेम है तो इसे हम लोग बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन। समझ गए, यही बात आपको जानना है। तो इस प्रकार के बोतल्स में, इस प्रकार के IV फ्लूइड्स में ऊपर सीधा सीधा लिखा रहेगा DNAS। DNAS का मतलब होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन। डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन में दोस्तों क्या होता है, सिंपल रूप से आप लोग जान लीजिए, इसमें क्या होता है 0.9% हमारा क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और 5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज मिला होता है 100 ml के सॉल्यूशन में। अब आपको DNAS में कुछ नहीं बदलना है। NaS में, नॉर्मल सैलिन में आप लोग क्या पढ़े हैं, नॉर्मल सैलिन में आप लोग पढ़े हैं 0.9% हमारा क्या होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड होता है। किसमें, 100 ml के सॉल्यूशन में, 100 ml के सॉल्यूशन में। लेकिन DNAS में आपको क्या चीज़ केवल ध्यान रखना है, DNAS में क्या होता है 0.9% हमारा सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl होता है। और प्लस क्या होता है 5 ग्राम हमारा क्या होता है, डेक्सट्रोज। बस यही हमारा होता है DNAS। समझ गए, वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखा गया है। 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज हो गया और 0.9% हमारा NaCl होता है। और इसका हम लोग बोलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन।
बस इसमें दो चीज़ है, 100 ml के सॉल्यूशन में दो चीज़ है, 0.9% हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड, और 5 ग्राम डेक्सट्रोज है। समझ गए। और ये हमारा क्या होता है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन। चलिए, कंपोजिशन तो सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब इतना समझाने पे नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें इनका यूज क्या होता है, डीएनएस का यूज क्या होता है, तो सबसे पहली बात पानी की कमी होने पर दिया जाता है, डिहाइड्रेशन के केस में दिया जाता है। दूसरा, ब्लड लॉस हो जाए या फिर फ्लूइड लॉस हो जाए तो उनके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। और क्या होता है, हाइपोग्लिसेमिया में, मतलब ब्लड का शुगर लेवल अगर कम हो जाता है तो उसे हाइपोग्लिसेमिया बोलते हैं। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पर और समझा देते हैं, एक बात और जान लीजिए, थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। हाइपोग्लिसेमिया सिंपली जान लीजिए, हाइपोग्लिसेमिया हो गया और हाइपरग्लिसेमिया। अब बात करते हैं हाइपोग्लिसेमिया का मतलब क्या होता है। अगर हमारे ब्लड में शुगर लेवल लो हो जाता है तो उसे हम लोग हाइपोग्लिसेमिया कहते हैं, और वहीं पर अगर ब्लड में हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरग्लिसेमिया कहते हैं, जिसे बोला जाता है कि उस पेशेंट को डायबिटीज हो गया है, उसे शुगर हो गया है, शुगर का मरीज है वो। ठीक, तो ये हो जाता है, अगर शुगर की कमी हो जाता है हमारे ब्लड में तो उसे हाइपोग्लिसेमिया बोला जाता है। लेकिन अगर वहीं पर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसे हाइपरग्लिसेमिया बोला जाता है। समझ गए। इन चीज़ों में भी अगर शुगर लेवल घट गया है तो उस केसेस में भी हम लोग किसका, डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन का इस्तेमाल करते हैं, बोतल का। ठीक, तो पहला तो पानी की कमी हो गया उसमें इस्तेमाल करते हैं, ब्लड एंड फूड लॉस हमारा हो जाता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हाइपोग्लिसीमिया में भी इस्तेमाल करते हैं, और इंसुलिन शॉक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सभी लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ रहा होगा। चलिए इनका यूज जान लेते हैं कि लगभग में कितना बोतल आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 24 घंटे में 3 से 4 बोतल आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा मैक्सिमम डोज होता है। समझ गए। इससे ज़्यादा नहीं किया जाता है कि 5-6 बोतल कर दिया जाए, नहीं, 24 घंटे में 3 से 4 बोतल तक लगाया जाता है। और हम लोगों ने डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन में कितना बताएं, नॉर्मल सेलिन में कितना बताएं, नॉर्मल सेलिन में भी वही है, 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है, मैक्सिमम होता है। समझ गए। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताए हैं, अभी तक आप लोगों को बताए हैं आईवी फ्लूइड क्या होता है, उसके बाद पहला टाइप बताए हैं, क्या बताए हैं, पहला टाइप आप लोगों को बताए हैं नॉर्मल सेलिन, क्या बताए हैं, नॉर्मल सेलिन। उसके बाद दूसरा टाइप आप लोगों को बताए हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन। ठीक, इसमें बताए हैं 0.9% आप लोग का क्या होता है, NaCl होता है, कितने में, 100 ml के सॉल्यूशन में। और इसमें तो क्या होता है, और डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलिन में क्या होता है, 0.9% हमारा NaCl होता है, प्लस 5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज ऐड हो जाता है, वो हमारा DNS होता है। बस यही दो चीज़ बताए हैं। आप लोग देख लेंगे एक बार वीडियो को तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा, इसीलिए कह रहा हूँ एक बार इस वीडियो को पूरा देख करके जरूर जाइएगा। समझ गए। पूरा बात आप लोगों को यहाँ पर एकदम 100% समझाने की कोशिश करूँगा। तीसरा जो टाइप है दोस्तों वो है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में क्या क्या मिक्सचर होते हैं, देखिए डेक्सट्रोज जो होता है इसमें दो चीज़ का मिक्सचर होता है। पहला तो होता है डेक्सट्रोज तो होता ही है, साथ में नॉर्मल सेलिन भी होता है। क्या होता है, जो हमारा होता है दोस्तों डेक्सट्रोज, इसमें दो चीज़ का मिक्सचर होता है, डेक्सट्रोज होता है और नॉर्मल सेलिन पाया जाता है। अब वहीं पर देखिए बहुत सारे बोतल में लिखा रहता है, क्या लिखा रहेगा, बहुत सारे बोतल में लिखा रहेगा D5, D10 लिखा रहता है, D25 लिखा रहता है। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है कि 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज मिलाया गया है, तो वो हमारा D5 हो गया। 100 ml के सॉल्यूशन में D10 अगर मिला गया है, 10 ग्राम हमारा क्या मिलाया गया है, डेक्सट्रोज मिला गया है। 5 ग्राम अगर डेक्सट्रोज मिलाया जाता है तो D5 है। अगर 10 ग्राम हमारा मिलाया गया है, 100 ml के सॉल्यूशन में 10 ग्राम अगर डेक्सट्रोज मिलाया गया है तो वो D10 होता है। अगर 100 ml के सॉल्यूशन में 25 ग्राम ये मिला गया है डेक्सट्रोज, तब हम लोग D25 बोलते हैं उसे। ठीक, तो इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा, D5 किसे बोलते हैं, D10 किसे बोलते हैं और D25 किसे कहते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया। अभी यूज भी बताएंगे और किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाता है वो भी बताऊंगा। चलिए, तो अभी तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों। D5 का मतलब होता है कि 100 ml के सॉल्यूशन में 100 ml में 5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज मिला गया, इसे D5 बोलते हैं। D10 उसे बोला जाता है कि 100 ml में हमारा 10 ग्राम डेक्सट्रोज है, और 100 ml में जब 25 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज रहता है तो उसे D25 बोलते हैं, जो कि ये हमारा इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार के D25 वाला जो बोतल्स होते हैं ये इमरजेंसी कंडीशन में, जब मरीज का हालत एकदम खराब रहता है तब डॉक्टर बोलते हैं इसको लगाने के लिए। वैसे जल्दी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जब एकदम इमरजेंसी कंडीशन रहता है तब जाकर के इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं डेक्सट्रोज जो बोतल्स होते हैं इनका यूज किन चीज़ों में किया जाता है। तो पहला बात, शरीर में अगर वीकनेस होता है, कमजोरी होता है तो उसके लिए किया जाता है। हमारे शरीर को जो फ्लूइड होते हैं उनको रिकवर करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इनका डोज क्या होता है, अगर हम लोग इनके डोज के बारे में बात करें तो इनका डोज क्या होता है।
अगर हम लोग मैक्सिमम बात करें तो मैक्सिमम तो यही डोज होता है सबका, 3 से 4 बोतल 24 घंटे के अंदर 3 से 4 बोतल लगाए जाते हैं। चलिए, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अभी तक कुछ नहीं बताए हैं, एक बार फिर से रिवीजन ले लीजिए। नॉर्मल सैलिन बताए हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन बताए हैं, उसके बाद डेक्सट्रोज में आप लोगों को 3 चीज़ बताए हैं। क्या क्या बताए हैं? D5 बताए हैं, D10 बताए हैं और D25 आप लोगों को बताए हैं। D5 का मतलब बताए हैं कि 100 ml के सॉल्यूशन में 5 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज मिला हो तो वो D5 होता है। 100 ml के सॉल्यूशन में 10 ग्राम हमारा अगर मिला गया है डेक्सट्रोज तो उसे D10 बोलते हैं। 100 ml के सॉल्यूशन में अगर 25 ग्राम हमारा डेक्सट्रोज मिला गया है तो वो हमारा क्या है? D25 है, जो कि D25 का इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में ही किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता है। चलिए, हर बार देखिए रिवीजन भी करा दे रहा हूं जिससे आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक? कोई ऐसा नहीं करना है कि आपको रटना है कोई चीज़। चलिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का कई नाम होते हैं, जिसका शॉर्ट वर्ड पहली बात जान लीजिए आप लोग, RL होता है। और RL इस तरीके से यहाँ पर लिखा रहता है बोटल्स के ऊपर, RL लिखा गया है तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसका मतलब ये रिंगर लैक्टेट है, ठीक? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन का कई नाम होता है। कौन कौन से नाम होते हैं? पहला नाम तो इसको कहते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, दूसरा हमारा होता है सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हार्टमैन सॉल्यूशन। तो ये 3 नाम इनके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और हार्टमैन सॉल्यूशन, ये 3 नाम से जाने जाते हैं। चलिए, रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन दोस्तों जो होते हैं इनमें कौन कौन से चीज़ें पाए जाते हैं, इसमें क्या कंपोजिशन होते हैं? तो ये मिक्सचर होता है। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन जो होता है ये मिक्सचर होता है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम लैक्टेट का, पोटेशियम क्लोराइड का और कैल्शियम क्लोराइड का। वाटर में इतनी चीज़ों का मिक्सचर होता है। किसका किसका? पहला सोडियम क्लोराइड, दूसरा सोडियम लैक्टेट, तीसरा पोटेशियम क्लोराइड और चौथा कैल्शियम क्लोराइड। वाटर में ये 4 चीज का मिक्सचर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। समझ गए दोस्तों? ये 4 चीज का मिक्सअप होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, उसके बाद सोडियम लैक्टेट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया। ये 4 चीज हमारे मिक्स होते हैं, ठीक? देखिए 1 और ये 2, 3 और 4 वाटर में ये 4 चीज मिक्स होते हैं जो कि रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन ये हमारा होता है। चलिए इनके यूज के बारे में भी जान लेते हैं कि इनका यूज क्या होता है। पहली बात डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी की कमी होना हमारे शरीर में, उसमें दिया जाता है। उसके बाद बॉडी फ्लूइड, ब्लड लॉस हो जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए दिया जाता है। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाइपोटेंशन इसे बोला जाता है, तो ब्लड प्रेशर अगर घट जाता है तो उस पेशेंट को दिया जाता है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी मतलब न्यूट्रिएंट की हमारे शरीर में कमी हो जाता है तब उन लोगों को दिया जाता है रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। चलिए एक बात आपको यहाँ पर और क्लियर कर देता हूँ कि हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, हाइपोटेंशन का मतलब क्या होता है, और आगे भी बताया हूं पहले ही लेकिन फिर से यहां पर रिवीजन कर देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर घटना, हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर बढ़ना। समझ गए ना आप लोग? ये बातें हो गई। तो यहां पर आप लोग हमेशा याद रखिएगा, इसमें आप लोग कभी भी मत कंफ्यूज होइएगा कि इसका यूज किया जाता है। पहली बात तो पानी की कमी होने में, दूसरा हमारे शरीर का ब्लड लॉस हो जाए, फ्लूइड लॉस हो जाए तो उसको रिकवर करने के लिए, ब्लड प्रेशर अगर घट गया है तो उसको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशन की कमी हो गया है, न्यूट्रिएंट की कमी हो गया है तो उस केसेस में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए डोज की अगर बात करें तो पहले तो जितना आप लोगों को डोज बताए हैं, किसका किसका बताए हैं डोज, देखिए पहले नॉर्मल सैलिन का बताए हैं, उसके बाद क्या बताए हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन का बताए हैं, फिर आप लोगों को डेक्सट्रोज का बताए हैं। ये तीनों का जो डोज होता है मैक्सिमम रूप से 3 से 4 बोतल आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन इसका जो होता है रिंगर लैक्टेट का जो दोस्तों डोज होता है 24 घंटे में, केवल 24 घंटे में 1 से 2 बोतल केवल लगाया जाता है। आई होप ये बातें भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मैनिटॉल सॉल्यूशन लास्ट हमारा ये है, पांचवा टाइप है हमारा मैनिटॉल सॉल्यूशन। मैनिटॉल सॉल्यूशन में क्या चीज़ें होती है, 100 ml के सॉल्यूशन में 20 ग्राम मैनिटॉल होता है, ये हमारा मैनिटॉल सॉल्यूशन होता है। मैनिटॉल सॉल्यूशन में आप लोग सिंपली जान लीजिए 100 ml के सॉल्यूशन में क्या होता है, 20 ग्राम मैनिटॉल होता है, ये हमारा मैनिटॉल सॉल्यूशन होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, यूरिन के प्रोडक्शन के लिए। यूरिन जो हमारा होता है लो यूरिन प्रोडक्शन उसके लिए किया जाता है, जिसे हम लोग ओलिग्यूरिया बोलते हैं, ठीक। उसके बाद स्वेलिंग हो जाता है अगर, ठीक, स्वेलिंग जिसका कारण होता है फ्लूइड ट्रैप योर बॉडी टिश्यू, ठीक, तो उसके लिए जिसे ओडिमा बोला जाता है, तो उस केसेस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताए हैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूं, फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये 2 बात सुन करके जाइएगा। आप लोगों को मैनिटॉल सॉल्यूशन के बारे में भी बता दिए हैं, यही चीज़ लिखा रहता है
मैनिटॉल सॉल्यूशन लिखा रहेगा बोतल के ऊपर, तो उसका क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें मिक्स होते हैं, डोज क्या होते हैं। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इनके और नाम होते हैं। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन के बारे में बता दिया आप लोगों को। उसके पहले आप लोगों को बताएं डेक्सट्रोज के बारे में। डेक्सट्रोज में आप लोगों को याद ही होगा क्या क्या चीज़ बताए हैं। D5 बताए हैं, D10 बताए हैं, D25 बताए हैं। D5 का मतलब क्या होता है, D10 का मतलब क्या होता है, D25 का मतलब क्या होता है, ये भी बता दिए। 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिला है तो इसे D5 बोलते हैं, 10 ग्राम डेक्सट्रोज मिला है तो D10 बोलते हैं, 25 ग्राम डेक्सट्रोज मिला है तो इसे क्या कहते हैं, D25 कहते हैं। ये भी आप लोगों को समझा दिए हैं। उसके बाद आप लोगों को बताए हैं किसके बारे में, उसके बाद आप लोगों को बताएं दोस्तों DNS के बारे में, जिसे बोला जाता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन। बस इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिक्स हो गया है, ये हमारा डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलिन हो गया। और नॉर्मल सैलिन में केवल 0.9% हमारा सोडियम क्लोराइड होता है 100 ml के सॉल्यूशन में, ये हमारा नॉर्मल सैलिन होता है। इसको भी आप लोगों को पूरी तरह से समझा दिए हैं। ये हमारा है नॉर्मल सैलिन। समझ गए आप लोग। आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ आसान भाषा में समझ में आया होगा। अब अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज का दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आप लोगों को सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। और एक बात बताता हूँ, किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।